इलेक्शन कमीशन ने आज एक और आंकड़ा रख दिया, आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा दुरुस्त होगी वैसे। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा ये रख दिया कि बिहार में अभी एग्जिस्टिंग वोटर है 7,89,69,844 और कुल मिलाकर इनमें से 4,96,00,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में एनरोल्ड हैं और 2003 वाले जस के तस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, सिर्फ बाकी बचे लोगों को अपना डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा जो 1987 से पहले जो पैदा हुए का नाम आ जाएगा। अब उनके बच्चों का क्या होगा जो 87 के बाद पैदा हुए? इसमें आपने कहा ना, उसमें मैडम इसमें आपने कहा, उसमें आप नोट को पढ़िए। जो 1787 को जो पैदा हुए उनका उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ का, प्लेस ऑफ बर्थ का, जो पहले पैदा हुए। उसके बाद आपने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो 1787 से 2012-2004 के दरमियान पैदा हुए। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सीमांचल का इलाका है। आपका अपना, जैसे आपने गढ़ बना लिया अपना। हाँ ठीक है। हाँ, सीमांचल का इलाका है। अब वहां पर 3 महीने तो सैलाब होता है, घर बह जाते हैं, गांव बह जाता है, उसका क्या होगा बताइए? क्या? अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा आपको पूछ रहा हूं कि कई म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो गए, कॉरपोरेशन बन गए, कई अस्पताल बंद हो गए बिहार में। जैसा ब्रिज गिर जाता है उसी तरह अस्पताल भी बंद हो जाते हैं। तो डेटाबेस ईसीआई के पास क्या है स्क्रूटनाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए? तो आपने कोई दरख्वास्त, कोई अर्जी दाखिल की सर चुनाव आयोग को, या फिर ये बिल्कुल आज ही अगर आप अपने ऑफिस को बोलेंगे तो आपको मेरा लेटर दे देंगे। जो हमने 9 पेज का लेटर ईसीआई को भिजाया है, उसी में से मैं पढ़ के आपको सब बता रहा हूं। नहीं तो सर इसमें एनआरसी कहां से? एनआरसी एक टर्म है, हालांकि इससे लेना देना ये मुसलमान और हिंदू का नहीं है कि भाई सिर्फ मुसलमान अफेक्ट होगा, हिंदू नहीं होगा, हिंदू होगा मुसलमान नहीं होगा। बट एनआरसी एक ऐसी टर्म है जो स्पेशली जिससे मुसलमान असहज होता है। देखिए, एनआरसी का ही टर्म है ना कि इलेक्टर्स जो 1987 से पहले पैदा हुए वो सिटीजनशिप में आ गया। जो 1787 और 2/12/2004 के दरमियान में पैदा हुए वो भी सिटीजनशिप में है। जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो भी सिटीजनशिप का है। ये तो सब है ना, सिटीजनशिप के कानून में है ये। और उसी को तो आपने कर दिया। और हमने जैसा आपसे कहा कि बीएलओस को आपने इतना बड़ा पावर दे दिया कि अगर वो घर पे जाएंगे नहीं मिलेगा। अब बिहार के मैडम कितने लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां बिहार में तो पलायन होता है, पंजाब में किसान काम करते हैं, अब तो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आप बीएलओस को इतने बड़े पावर्स जब दे रहे हैं तो ये क्या होगा? अच्छा, तो ये वाला जो डेटा मैंने आपको दिया चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज से कि 5 करोड़ लोग मोटा मोटी ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में एनरोल्ड हैं, जिन्हें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बचे मात्र 3 करोड़। नहीं, गलत है। आप एन्यूमरेशन फॉर्म पढ़िए। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो एन्यूमरेशन फॉर्म में आपने क्यों कहा कि इलेक्टर्स जो 1987 से पहले पैदा हुए, जो इलेक्टर्स 1987 से 2012-2004 के दरमियान में पैदा हुए, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या किसी माँ और वालिद का देना पड़ेगा। और जो इलेक्टर 2012-2004 के बाद पैदा हुए तो उनको खुद का देना पड़ेगा। तो सर ये जो आप 8 पॉइंट है जो आज की प्रेस रिलीज में आप कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत बयानी कर रहा है, चुनाव आयोग मिसलीड कर रहा है। नहीं, हम चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बोला इसके लिए? आपने क्वांटम रेशियो आपने क्या किया बताइए? आप ये बताइए कि अगर इसको देखिए मैडम, 38 इयर्स 1987 से जो आप बना रहे हैं ना, 38 इयर्स है अभी। तो हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, आप बुलाइए ना। और देखिए हम जो पिछले बार इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसमें लोकसभा के चुनाव 1 साल के बाद थे, विधानसभा के चुनाव 2 साल के बाद। अब ये कैसे होगा मैडम? ऐसे कौन सी आसमानी सुल्तानी नाजिल हो गई? अगर कई लोगों के नाम नहीं आएंगे तो आप तो एक इंडियन को वोट डालने का हक नहीं देंगे।